सत्य के साथ। उस प्रकरण में अंकिता भंडारी की हत्याकांड प्रकरण में कोई वीआईपी है जिसको कि सरकार बचाने का काम कर रही है। उनको पूछ लीजिए उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि आदेश थे बाकायदा कि इसको तोड़ना है। पूछताछ होनी चाहिए, उस तरह की पूछताछ करेंगे, आरोपियों को बेनकाब करेंगे और उसमें अगर चाहे मुख्यमंत्री की भूमिका हो चाहे विधायक की भूमिका हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अध्यक्ष श्री यहाँ पर मेरे साथ बुटोला जी, साथ में बिष्ट जी और हमारे नगर पालिका अगस्त मुनि के सम्मानित अध्यक्ष जी और मेरे आदरणीय साथी प्रदीप थपलियाल जी, हरीश जी, अच्छा पीछे जसपाल लाल जी भी हैं, सभी हमारे साथी और प्रिय साथियों, प्रेस वार्ता का आज का जो मकसद है वो ये है कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि कल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ और मेरे खिलाफ भी पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रसंग में जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी को सजा दिलाना और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना, इस प्रसंग में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के पुतले फूके जाने को मैं एक राजनीतिक मजाक या हास्यास्पद स्थिति उस पार्टी के लिए समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होकर ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया, वो इस प्रदेश में खुलेआम इस प्रदेश की जनता उन्हें राजनीतिक जोकर मान रही है और ये राजनीतिक जोकर सोशल मीडिया में उनके द्वारा डाली गई पोस्टों पर किस प्रकार से प्रदेश की जनता के द्वारा, आम लोगों के द्वारा किस प्रकार से निशाने पर आए हैं, ये वो लोग खुद भी देख सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि सरकार ने इस पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो सकारात्मक कदम उठाने थे वो न उठाकर और कांग्रेस के नेताओं के या मेरे पुतले फूंक कर वो अपने फर्ज की इतिश्री कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि प्रश्नगत प्रकरण में अगर इस स्थिति में अंकिता भंडारी के माता पिता के स्थान पर उस जगह वो होते तो क्या अपने लिए भी उनकी यही परिभाषा होती जो आज परिभाषित स्थितियों को कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना भी कोशिश करे इस बात को नहीं दबा सकती कि उस प्रकरण में अंकिता भंडारी की हत्याकांड प्रकरण में कोई वीआईपी है जिसको कि सरकार बचाने का काम कर रही है। लेकिन सरकार कितनी भी ताकत लगाए, सरकार इसे नहीं बचा सकती। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, सरकार मेरे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? मैंने पुलिस मुखिया के माध्यम से, पुलिस के एसपी के माध्यम से, पुलिस के स्पष्टीकरण के बाद जो प्रश्न पूछे उनका जवाब आज तक क्यों नहीं आया? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, सरकार अधिकृत रूप से इसका जवाब दे कि एसआईटी की जांच में विधायक रेणु बिष्ट की गवाही है, क्या उसके बाद कोर्ट में रेणु बिष्ट की गवाही हुई? और इतना महत्वपूर्ण बिंदु है कि जिसने बुलडोजर ले जाकर तोड़ने की कार्रवाई की उसको एसआईटी ने तो गवाही में शामिल किया, लेकिन कोर्ट ने उसको गवाही में शामिल नहीं किया। क्या किया है? क्या सरकार इसका जवाब दे। करीब करीब मुझे जो जहां तक अंदाज है कि 94 गवाहों की गवाही एसआईटी में निहित है, लेकिन कोर्ट में 47 या 44 गवाहों की गवाही ही हुई, बाकियों की क्यों नहीं हुई? इससे क्यों संतुष्ट हुआ गया कि उन्होंने जो गवाही एसआईटी में दी वही गवाही सही है? इसमें निश्चित रूप में ये जो खेल है ये वीआईपी को बचाने का खेल है और आज प्रदेश की अस्मिता दांव पर है। इसलिए मैं तमाम उन लोगों से, उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक से ये आह्वान करता हूं, ये निवेदन करता हूं कि ये सबक बन सके नेताओं के लिए और खास करके आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के लिए ये सबक बन सके कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिनके लिए उस बेटी की हत्या की गई उनको सलाखों के पीछे जब हो जाएंगे तो तब ये मामला सबक बन पाएगा। नहीं तो राजनीतिक आका अपराध करते हैं और उनके आकाओं का जो कृत्य है उसका अनुसरण छोटे कार्यकर्ता भी करते हैं। कल रात की घटना है, हल्द्वानी में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसका नाम चिंटू बताया जा रहा है, चिंटू या चिंटू ऐसा कुछ नाम है,
भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष और 2 बार पार्षद भारतीय जनता पार्टी से, और उसने सरेआम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। ये सूचना आ रही है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि बड़े बड़े जब बच जाते हैं तो छोटे छोटे भी उफान पर होते हैं। तो इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मैं आह्वान करता हूं प्रदेश की जनता का कि सरकार के इस प्रकार के रवैये के खिलाफ सड़कों पर आएं, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाएं, ममता बहुगुणा को न्याय दिलाएं, तमाम उन बेटियों के जिनके पीछे कितना हास्यास्पद है ये बयान भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के पति का कि किसी दूसरे प्रदेश से 20,000 25,000 में लड़कियां मिल जाती हैं। वो खुद भी 3 शादियां किए हुए हैं, मैंने सुना उनकी 3 शादियां हैं। तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई तुमने भी क्या इसी प्रकार से शादियां की? तो अफसोसजनक है। इसलिए ये सत्ता का नशा इनके सर चढ़कर बोल रहा है और प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाए। पूजा जी, सबूत को लेकर के पूरी राजनीति चल रही है। भाजपा कह रही है कि सबूत लाइए, कांग्रेस कह रही है कि सबूत जुटाइए। आखिर कब तक ये सबूत की राजनीति चलती है? नहीं, सबूत की कोई राजनीति नहीं चल रही है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार का पहले तो ये बेशर्मीपना है कि वो कह रही है कि सबूत लाइए। सबूत जुटाना एसआईटी का काम है। आपको ये पता होगा, कल मैं बीजेपी का स्टेटमेंट सुन रहा था, किसी शायद महेंद्र भट्ट का स्टेटमेंट था कि एसआईटी ने पूरे सबूत जुटा लिए थे तब टूटा वो जो तोड़क कार्रवाई रात को बॉडी रिकवर हुई और 2:30 बजे इन्होंने वो तोड़ दिया। एसआईटी कब बनी? झूठ बोल रहे हैं। एसआईटी तो 2-3 दिन बाद बनी, 2-3 या 4 दिन बाद बनी एसआईटी। और जब एसआईटी बनी उससे पहले वहां पर उस अभिरक्षा में 4 पुलिस वाले थे। वो 4 पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला अभी भी ऋषिकेश में किसी थाने या चौकी में है कार्यरत। उनको पूछ लीजिए उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि आदेश थे बाकायदा कि इसको तोड़ना है। तो ये बातें हैं। इसलिए सबूत देखिए, मेरा ये कहना है कि एक अपराध होता है, लेकिन उस अपराध से भी बड़ा अपराध यह है कि उस अपराध के सबूत मिटाए जाएं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि सबूत मिटाने का काम सरकार करे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इसमें जिस दिन भी होगा बड़े बड़े लोग फंसेंगे। धामी जी का ये रवैया उनको कटघरे में खड़ा करता है कि वो उस वीआईपी को बचाने में आखिर क्यों लगे हैं। उनका ये रवैया उनको स्वयं को कटघरे में खड़ा करता है। और धामी जी को अगर अपनी निजी रूप में भी साख बचानी है, मुख्यमंत्री के रूप में तो उनकी साख खत्म है, लेकिन उत्तराखंड के नागरिक के रूप में भी उनको साख बचानी है, तो उन्हें बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से इस केस को अभी भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। अन्यथा लोग बोलने लगे हैं कि कहीं वही तो नहीं है वीआईपी। ये बोलने लगे लोग, सोशल मीडिया पे आप देख लो, लोग उनके लिए बोलने लगे हैं कि ये इतनी ताकत क्यों लगा रखी है, कहीं वही तो नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्वास बना रहे और वो विश्वास मतलब खत्म न हो, जांच सही दिशा में हो। और लोग यही चाहते हैं सीधे तौर पर सीबीआई की जांच हो और पारदर्शी हो, और सिटिंग जज जो भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में हो, उनकी देखरेख में हो, उस पर भरोसा किया जा सकता है। बाकी तो इसके अलावा भरोसा करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। गवाहों की गवाही को लेकर के भी आपने सवाल उठाया है कि तमाम जो अहम गवाह हैं उनकी गवाही नहीं हुई है, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं हुई ना। मैं ये मानता हूँ, मोटे तौर पर मैं ये मानता हूँ कि 97 गवाह थे, जिसमें से 44 या 47 गवाही कोर्ट में भी। एसआईटी में 97 गवाह बनाए गए। मतलब इसका मतलब है कि एसआईटी में 97 या 96 जितने भी थे उतने गवाहों ने गवाही दी, और उतने ही गवाहों ने कोर्ट में गवाही नहीं दी। उनको कोर्ट में गवाही के लिए नहीं बुलाया गया। उसमें बड़े बड़े लोग हैं, उनको छूट क्यों दी गई? विधायक को छूट क्यों दी गई? तो और अहम गवाह थे वो लोग हैं जिनको गवाह नहीं बनाना चाहिए था, जिनको आरोपी बनाना चाहिए था, वो भी लोग हैं। तो उनको कोर्ट में बुलाया ही नहीं गया, तो कैसे न्याय हो गया? तो इसलिए ये पूरा मामला जो है दबाने का मामला है। बीते दिवस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कॉन्फ्रेंस की है, उसमें एक धर्मेंद्र नाम जुड़ा है। पुलिस के एक अधिकारी कहते हुए सुनाई दिए कि धर्मेंद्र उर्फ प्रधान कोई थे, जिनको वीआईपी के रूप में उन पर एक संभावना बनी कि यही वो वीआईपी थे। तो सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कौन है वो धर्मेंद्र उर्फ प्रधान। लोग इससे जो है उनके केंद्रीय नेता को भी समझ रहे हैं कि वो उनके केंद्र के नेता हैं कोई,
तो कहीं वही तो नहीं है। तो सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुल मिला के ये ना गुमराह करने की बात है। पहले अजय कुमार का नाम भी आया कि योग्यता के माध्यम देखिए ये तब तक आता रहेगा। दो लोगों की फोन में बातचीत है इस मामले को। देखिए ये नाम तब तक मैं कह तो रहा हूँ कि ये तो उर्मिला सनावर है, उसने समय रहते क्यों एसआईटी को ये तथ्य नहीं दिए, या आपको नहीं लगता ये षड्यंत्र है, या उसने ये उससे पूछताछ कांग्रेस ने जानबूझ के आगे कर रखे हैं? ये उससे पूछताछ होनी चाहिए कि उसने पहले ये क्यों नहीं दिया। और वो जो उसके पति ने उसको बताया वो कब बताया, हो सकता है उसके पति ने उसको 4 महीने पहले बताया, 3 महीने पहले बताया। वो जो रिकॉर्डिंग है वो कब की है, ये जांच का विषय है। लेकिन कांग्रेस का क्या उससे लेना देना। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने उर्मिला को आगे कर रखा है, कोई प्रमाण है उनके पास है? अगर भाजपा ये कह रही तो आपने कभी उनको पूछा कि भाई आप प्रमाण दीजिए कि कांग्रेस ने उसको आगे किया, तो कोई प्रमाण है आपके पास? एक वो एआई का वो बना के मतलब वीडियो बना के वो प्रमाण बन जाता है। प्रमाण लाए। गुजरात जी, सवाल ये है कि कोर्ट मामला कोर्ट में है और एसआईटी के जो डीएसपी हैं वो बयान दे रहे हैं। 3 साल मामला 4 साल हो गया, अब बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं ये कह रहा हूं कि जो भी वो बयान दे रहे हैं वो तथ्यों से परे हैं, वो फजूल की बातें कर रहे हैं। जो भी बयान दे रहे हैं, जो भी स्पष्टीकरण सरकार दे रही है, पुलिस दे रही है, जो मेन बातें उनका स्पष्टीकरण ही नहीं दे रही है, फजूल की बात कर रही है। बहु लिपापोती हो गई, जांच हो गई साहब, सजा हो गई, बात खत्म हो गई। क्या सजा हो गई? थोड़े देर में सजा भी माफ कर देंगे। कि होता है ना एक नियम कि भाई इनका चाल चरित्र चेहरा बहुत अच्छा था और इनका व्यवहार बहुत अच्छा था, लिहाजा इनकी सजा कम कर दी गई, खत्म बात हो गई। अभी भी मैंने सुना कि वो तो घर आते रहते हैं, जो सजा भोग रहे हैं वो तो आते रहते हैं घर, बड़े शौक से रह रहे हैं, सब सुविधाएं मिल रखी हैं। तो क्या है ये सब? इसका मतलब मामला बहुत हाई प्रोफाइल है और उन्हें कह दिया गया है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें नाम नहीं लेना है। विपक्ष का पुतला फूकना क्या कहाँ तक उचित? विपक्ष का पुतला, मैंने कहा ना, ये राजनीतिक जोकर बन गए हैं। जोकर थूक रहे हैं लोग उन पे। कितनी गालियां मिल रही हैं सोशल मीडिया में, आप देख लो कितनी गालियां। और खास करके वो बहनें, भले वो बीजेपी में हैं, लेकिन उनको ऐसे खुलेआम आकर लोग उनको देख रहे हैं। हमेशा याद रखेंगे लोग उनको कि अंकिता भंडारी मामले पे ये उस वीआईपी के साथ खड़ी हो रही हैं, जिस वीआईपी को आज पूरा उत्तराखंड चाहता है कि उन्हें बेनकाब करके सजा मिले। तो ऐसे लोगों के साथ की एक महिला जो मंडल अध्यक्ष है भाजपा के, वो थूक रही है अपनी सरकार पे, क्या ऐसा सच में? देखा ना आप लोगों ने कि भाई जिनका जमीर बचा है वो सरकार के इस कृत्य में किसी तरह पार्टी के साथ भी शामिल नहीं हो सकते, पार्टी के साथ भी खड़े नहीं हो सकते। जो इस कृत्य में आज सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लोग उनको बहुत अचरज नजरों से देख रहे हैं। सर, बीते दिनों सर्व दलों ने देहरादून में कूच किया, तमाम सरकार के खिलाफ नारेबाजी वगैरह हुई, लेकिन पुतले दहन सिर्फ कांग्रेस का होता है, क्या देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रम में डालना चाहती है, इसलिए बड़े सातिरहाना तरीके से कांग्रेस के पुतले फूके जा रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो कि ये कांग्रेस का, जबकि कांग्रेस का कोई इससे लेना देना नहीं। कांग्रेस बात उठा रही है और बात इसलिए उठा रही है कि हमारा ये फर्ज है कि हम विपक्ष में होके जनता के हित की बात को उठाएं। एक बेटी की जान गई है, एक बेटी की अस्मिता से खिलवाड़ हुआ है, उसकी बात को हम उठाएं और आरोपी नेता हैं, तो ये इसलिए ये माफ नहीं होता। सर, कुछ समय बाद 2027 में विधानसभा चुनाव भी होना है, ऐसी अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला चल, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस इस मुद्दे को आने वाले चुनाव के लिए यूज कर रही हो? भाई मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो अभी चुनाव का तो बहुत लंबा टाइम है, 1 साल से ज्यादा का समय चुनाव के लिए, तो अभी से ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। लेकिन दूसरी बात है, अगर आपका कहने का प्रश्न का अर्थ ये है कि कांग्रेस की राजनीति तो नहीं कर रही है, अगर कांग्रेस राजनीति भी कर रही है तो कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और पॉजिटिव राजनीति करके अगर अंकिता भंडारी के मामले में अपराधियों को सजा दिला सकती है तो बुरा क्या है। और अगर इसको राजनीति कोई समझता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको राजनीति समझते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस ये इस तरह की राजनीति करके उनको बड़ी राजनीति करने का आधार बना रही है। आप बड़ी राजनीति करिए, आप जांच कराइए, दोषियों को सजा दीजिए और वाहवाही लूटिए कि भाई हमने तो और अच्छा काम कर दिया कि हमने दोषियों को सजा दे दी। तो अगर ये राजनीति है, तो पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसको ये नहीं कहना, हाँ नेगेटिव राजनीति करे कोई तो तब गलत है, लेकिन न्याय के लिए राजनीति कर रहे हैं तो उसके लिए तो हम बने हैं।
क्या आने वाले दिनों में 2027 में चुनाव होता है, कांग्रेस जीत के आती है, तो क्या सत्ताधारी पार्टी के जो मुखिया हैं क्या उनको आप लोग क्या सजा देने का काम करवाएंगे क्या? सत्ताधारी पार्टी के मुखिया जी। किस आज की सत्ताधारी पार्टी है? आज की क्या उनको मुखिया क्या- कौन है? मतलब मतलब जैसे मुख्यमंत्री जी। देखिए, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, इस रूप में अगर वो आरोपी हैं, अगर उन पर आरोप निर्धारित होते हैं और माननीय न्यायालय उन आरोपों को जायज पाता है और उन्हें सजा होती है, तो प्रत्येक को उस कानून से गुजरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री इस रूप में मेरी नज़र में संदेहास्पद हैं कि बुलडोजर से तोड़ने के आदेश निश्चित रूप में उन्होंने ही दिए थे और वो इस बात को जानते हैं कि वो तथाकथित वीआईपी कौन है, वो उसको बचा रहे हैं। वो इस बात के आरोपी है मेरे नज़र में। इसलिए समय आने पर अगर सत्ता में हम लोग आए, पहले तो इन्हीं को करना पड़ेगा, और ये अगर नहीं किए तो हम लोग आकर निश्चित रूप में इस केस को दोबारा खोलेंगे, बहुत ओपन माइंड से खोलेंगे, एक एक गवाह से जिस तरह की पूछताछ होनी चाहिए उस तरह की पूछताछ करेंगे, आरोपियों को बेनकाब करेंगे, और उसमें अगर चाहे मुख्यमंत्री की भूमिका हो चाहे विधायक की भूमिका हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। संगीता भंडारी हत्याकांड में सिर्फ राजनीतिक तक ही ये रहेगी या मैंने इस पर जवाब दे दिया है, कई बार दे दिया कि राजनीति नहीं है, ये पॉजिटिव राजनीति है। आज क्योंकि न्याय यात्रा चल रही है, गुर्जर में भी आप निकालेंगे, रुद्रप्रयाग क्यों छोड़ जाएंगे? नहीं, रुद्रप्रयाग में मैं 2 दिन से हूँ। मैं आपको शायद ये जानकारी नहीं है, मैं दो कार्यक्रम मैंने रुद्रप्रयाग में किए। हाँ, एक कार्यक्रम इधर बसंतसू में किया और एक कार्यक्रम मैंने सिलगढ़ में किया। किसी भी जगह पर जहाँ पर हजारों लोग जुटे हों, वहाँ पर जाकर अंकिता भंडारी की बात करना ही न्याय यात्रा का हमारा यही मकसद है और वो कर रहे हैं। आगे कहाँ तक ये न्याय यात्रा? ये मैं अभी 2 दिन का कार्यक्रम है मेरा। 2 दिन में चमोली में तमाम जगहों पर, जैसे कर्णप्रयाग, नारायणबगढ़, थराली, गोपेश्वर, इन सब जगहों पर जाएंगे। गोदिया जी, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के अगर मैं भाजपा की बात करूं, अंतिम सवाल है, क्योंकि इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है और जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के वो इस्तीफा देना प्रारंभ कर रहे हैं। क्या लगता है आगे जाकर? देखिए, सभी पार्टियों में अच्छे लोग भी होते हैं, खराब लोग भी होते हैं। जिनका जमीर जिंदा है वो कांग्रेस में रहें चाहे बीजेपी में रहें, गलत के लिए गलत बोलेंगे। आज बीजेपी में भी ऐसे कुछ लोग सामने आ रहे हैं जो गलत को गलत कह रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं, तो स्वागत है उनका। आज इस प्रदेश, मैंने कहा ना, परसों मैंने एक भाषण में कहा कि गणेश गोदियाल के लिए नेशन फर्स्ट, स्टेट फर्स्ट, उसके बाद सेकंड पार्टी है। तो ऐसे मेरी विचारधारा से बहुत से लोग होंगे सभी पार्टियों में कि जिनके लिए स्टेट फर्स्ट है, पार्टी नेक्स्ट है। तो ऐसे लोग भाजपा छोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, मैं इससे खुश नहीं हूं कि भाजपा छोड़ रहे हैं, हमें कोई फायदा होगा। मैं इससे खुश हूं कि वो गलत का विरोध कर रहे हैं, मैं इसमें खुश हूं। मैं उनसे इस रूप में सहमत हूं कि वो एक गलत बात का विरोध कर रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं कि सरकार इसमें तटस्थ जांच करे। धन्यवाद। सत्य के साथ।